हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर जानवी गुलाटी और आज हम बात करेंगे लियो यानी कि सिंह राशि के लिए। देखेंगे आने वाला ईयर 2022 कैसा जाने वाला है। तो जी हाँ, इस बारे में आज डिटेल में हम बात करेंगे। कुछ बात करेंगे कि आने वाले साल में आप लोगों के लिए करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, रिलेशनशिप्स कैसी रहेंगी, और फिर बात करेंगे एक ओवरऑल चेक करेंगे एनर्जीज़ क्या रहेंगी आने वाले साल की। उसके बाद कुछ टैरो गाइडेंस, और फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी हमेशा की तरह कुछ करंट या प्रेजेंट एनर्जीज़ जो अभी आपको सराउंड कर रही हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट कार्ड जो है प्रेजेंट एनर्जीज़ का, वो ये बता रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आप लोगों ने शायद हाल ही में कोई ना कोई नई स्टार्टिंग करी है। किसी चीज़ की नई शुरुआत है, रिलेशनशिप की हो सकती है, करियर की हो सकती है, किसी भी फील्ड में एक नया कदम है, एक नई शुरुआत है। ये शुरुआत किसी नई सोच की भी हो सकती है। ये शुरुआत एक अपने आप में एक नए चेंज फ़ील करने की हो सकती है। हो सकता है आजकल आप लोग बहुत इनलाइटेंड और बहुत पॉजिटिव फ़ील कर रहे हो, एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी फ़ील कर रहे हो अपने आसपास। तो ये किसी ना किसी तरीके का एक न्यू बिगनिंग, न्यू चेंज है जो आजकल आपको जिसने सराउंड किया हुआ है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। अब आगे बात करते हैं आने वाले ईयर में करियर लाइफ में आपके क्या होने वाला है। तो करियर पार्ट में तो ऐसा दिख रहा है कि आप कोई नया डिसीजन लेने वाले हैं अपने करियर को, अपने बिज़नेस को, या अपनी स्टडीज़ को लेकर। जो लोग पढ़ रहे हैं, आगे फ्यूचर के लिए करियर की प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी रीडिंग है। तो आप लोग, हो सकता है कि आगे के लिए कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लें कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है। हो सकता है अगर आप बिज़नेस में हैं तो यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ पार्टनरशिप। आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, उसमें कोई नई स्ट्रीम ऐड करना चाह रहे हो। किसी भी तरीके का कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन आप अपने करियर या बिज़नेस को लेके लेंगे इस आने वाले नए साल में, जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहा है, जिसके लिए शायद आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करेंगे, और जो कि शायद कहीं ना कहीं आपके बहुत इंटरेस्ट की चीज़ होगी, जहाँ जिसके लिए आप शायद बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, या जिस चीज़ की तरफ आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट या रुझान है। क्योंकि ये नेक्स्ट कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, अब जो आप जो डिसीजन लेंगे, डिसीजन सिर्फ अभी का नहीं होगा, शायद कहीं ना कहीं पास से कनेक्टेड होगा। 22 में आने वाला डिसीजन कहीं ना कहीं करियर डिसीजन पास से कनेक्टेड लग रहा है मुझे। हो सकता है आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स इस डिसीजन में लगें, जो भी डिसीजन अभी आप लेने वाले हैं अपने करियर लाइफ को लेकर 22 में। उसमें हो सकता है आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स यूज़ हों। आपको ऐसा लगे कि अभी तक जो आपने किया है वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल साबित हुआ है, जो आप इस जगह तक पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं डिसीजन आपकी पुरानी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स या पुरानी फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट से रिलेटेड मुझे दिख रही है इस आने वाले ईयर में, क्योंकि आप मुझे पास्ट के बारे में काफ़ी सोचते हुए लग रहे हैं, और पास्ट से कनेक्टेड ही आप एक डिसीजन लेंगे अपने करियर को लेके आने वाले इस ईयर में। और काफ़ी आप एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी अगर ज़रूरत पड़ेगी इस डिसीजन को लेने में, तो आप उसे खुशी खुशी लेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपके बहुत इंटरेस्ट की होगी। इसमें कहीं ना कहीं आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं। तो हो सकता है किसी अपने के साथ आप ये पार्टनरशिप करें, किसी लव्ड वन के साथ, फैमिली रिलेटेड हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कार्ड्स बता रहे हैं कि इसमें इमोशंस भी आपके इन्वॉल्व हैं इस करियर मैटर में। अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप के बारे में। तो फ्रेंड्स, रिलेशनशिप में तो किसी ना किसी तरीके की कोई न्यू स्टार्टिंग दिख रही है। हो सकता है कि आपको एक बहुत ही अपना कोई कंपैटिबल मैच मिल जाए इस ईयर। एक ऐसा भी हो सकता है जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है उनकी इस रिलेशनशिप को एक न्यू डायरेक्शन मिले, एक नई अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत अच्छी मेंटल अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी आए इस नए ईयर में आप लोगों के रिलेशनशिप में। एक बहुत अच्छी नई शुरुआत, जैसे पुरानी सब बातों को पीछे छोड़ के आप दोबारा एक नए रास्ते पर, एक नई अंडरस्टैंडिंग की तरफ चल पड़े हों। आप लोगों को कोई नया पार्टनर मिल सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है शायद जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, तो एकदम से एक नई शुरुआत है रिलेशनशिप में। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और ब्राइट कार्ड्स हैं आपके रिलेशनशिप के। पूरा आपको मौका मिलेगा नई सोच से अपने रिश्तों को शुरू करने का, और नए प्रपोजल्स आ सकते हैं शादी के लिए, जो लोग सोच रहे हैं, तैयार हैं।
उनको नए मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं, नए लव प्रपोजल्स भी डेफिनेटली आ सकते हैं। तो इस ईयर में रिलेशनशिप वाइज आप कहीं ना कहीं डिसीजन के मोड पर होंगे। हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे में एंटर करने की सोच में हो, क्योंकि आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए हैं, दोराहे पे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि किस तरफ आपको जाना चाहिए, शुड यू गो दिस वे और दैट वे। सो यहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो आप लोग लेंगे इस ईयर में। ये मैरिज डिसीजंस हो सकते हैं। आप करियर और मैरिज के बीच में कंफ्यूज हैं कि अभी आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप हो सकता है दो पार्टनर्स के बीच में कंफ्यूज हो। आप हो सकता है अपने पुराने पार्टनर से अब अपने पुराने रिलेशनशिप से निकलकर अब नए रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो। आपको कोई नया प्रपोजल आया हो और आप उसके बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की डिसीजंस इन्वॉल्व होंगे। बट इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी विल पावर को और कॉन्फिडेंस को अपने साथ रखना है। किसी भी तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को कम मत करिएगा और डिसीजन जो भी लीजिएगा प्रैक्टिकली लीजिएगा रिलेशनशिप्स के। आगे बात करेंगे ओवरऑल एनर्जी के बारे में कि इस ईयर की ओवरऑल कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओवरऑल ऐसा हो सकता है कि इस ईयर में डेफिनेटली आप प्रोग्रेस तो करने ही वाले हैं, ये कार्ड ज़रूर बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी रेस्टलेसनेस हो सकती है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो करियर वाइज या रिलेशनशिप वाइज चेंजेस काफ़ी आ रहे हैं इस ईयर में। सब कुछ नया होने वाला है, काफ़ी कुछ बदलने वाला है आपके लिए। तो ऐसे में रेस्टलेसनेस आ जाती है। ऐसे में जब हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस, ऑब्वियसली हमारी हर फील्ड से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि करियर में ऐसा हो जाए, रिलेशनशिप में ऐसा हो जाए। तो वो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं हमें कई बार रेस्टलेस कर देती है जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं या हमारे तरीके से नहीं होती है। तो थोड़ी बहुत रेस्टलेसनेस दिख रही है मुझे, बट ये टेम्प्रेरी रेस्टलेसनेस लग रही है। हो सकता है आपको फ़िलहाल लगे कि इस रिलेशनशिप से मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, या इस करियर से नाउ आई एम डन विद दिस, आई हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट जॉब और समथिंग। तो ये एक टेम्प्रेरी रेस्टलेसनेस हो सकती है सिचुएशंस में, बट कुछ ज़्यादा लंबी या परेशानी की बात मुझे नहीं लग रही है। इसी के साथ ये कार्ड ये भी बता रहा है कि इस ईयर में आपको कुछ रिटर्न्स मिलने वाले हैं। अगर आपने कभी किसी की कोई हेल्प की थी, कभी किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट की थी, तो हो सकता है इस ईयर में वो लोग आपकी हेल्प करें। कहीं ना कहीं से रिटर्न आने वाला है। हो सकता है वो सेम लोग ना हो। कई बार हमारे पास हमारे अच्छे कर्मास का जो रिटर्न आता है ना, वो बिल्कुल सेम शक्ल में नहीं आता, शक्ल बदल के भी आता है। हमने शायद किसी और का किसी तरीके से भला किया हो तो हमारे पास किसी और तरीके से आए। बेसिकली यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि आपने जहाँ पर भी कुछ अच्छे इनपुट्स दिए हैं लाइफ में, इस ईयर में आपको उनके रिटर्न बैक मिलने के बहुत बहुत चांसेस हैं। तो कोशिश करिएगा कि जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए सोचेंगे, अपनों से जो आपको ज़रूरतमंद लगे या जिनका आपको लगे कि आप जिनके लिए कुछ करने लायक हैं, जितना आप उनके लिए करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, इनफैक्ट चीज़ों को शेयर करके चलेंगे, उतना ज़्यादा ये ईयर आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल शेयरिंग की ये एनर्जी ये बता रही है कि कुछ रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं। हो सकता है आपने किसी को अगर मनी लेंड की हो पिछले कुछ टाइम में, तो आपको वो भी वापस मिलने के चांसेस हैं। तो ये थी आपके लिए ये रीडिंग। अब बात करेंगे आपके लिए कुछ टैरो गाइडेंस। तो टैरो गाइडेंस फ्रेंड ये बता रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, काम बढ़ेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ भी बढ़ सकती है। बट आपको ध्यान रखना है अपने मेंटल पीस का। आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप मेंटली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहें। ऐसा ना हो कि ये अप्स एंड डाउन्स, ये नई नई चीज़ें, थोड़ी बहुत रेस्टलेसनेस आपको कहीं ना कहीं परेशान कर दे और आप अपना पीस लूज़ कर जाए। तो डोंट लूज़ योर काम एंड योर पीस। बी जेंटल विद पीपल। कोई भी आपको अप्रोच करता है किसी काम के लिए, किसी एडवाइस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, सो ट्राई टू बी वेरी जेंटल। क्योंकि आपके ऊपर मुझे लग रहा है शायद वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो उस वजह से यू कैन फ्रीक आउट। बट ट्राई नॉट टू। अपने आप को नेचर से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ग्रीन ग्रास पे अगर आप बेयर फुट चलेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा फॉर ग्राउंडिंग, बिकॉज यू नीड ग्राउंडिंग इन दिस ईयर। जितना ज़्यादा आप नेचर से कनेक्टेड रहेंगे, ऐसे स्पेसेस पर अपना टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ज़्यादा आप कनेक्ट रहेंगे। टेक्नोलॉजी से कम, नेचर से ज़्यादा कनेक्ट रहने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका मेंटल पीस बना रहे। एंड
डोंट लूज़ योर इंडिपेंडेंस। अपनी इंडिपेंडेंस का कंट्रोल हमारे खुद के हाथ में होता है, किसी और के हाथ में नहीं। इस बात का ध्यान आपको रखने की बहुत ज़रूरत है। सो आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिली होगी और ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आई तो फ्रेंड्स जल्दी से लाइक बटन क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आई विश अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस ईयर टू यू। टेक केयर, बाय बाय।